अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पाट। नाजरीन, सबसे पहले अपडेट यह है कि जी पीएसएल के अंदर बड़ी एंट्रीज हो चुकी हैं। कितने खिलाड़ियों ने अभी तक खुद को रजिस्टर करवाया है। पाकिस्तान सुपर लीग सबसे बड़ी लीग बनने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कुछ खिलाड़ियों को आखिरकार बिग बैश लीग खेलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर। वो शर्तें क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में बात करेंगे नाजरीन, सलमान बट को एक और बड़ी ऑफर हुई है। वो ऑफर कहां से आई है, किसने की है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसएल के ऊपर। पीएसएल के अंदर इस बार एक बड़ा बड़ा एक मेगा इवेंट होने वाला है। पीएसएल बड़ा तब्दील हो चुका है मेरे ख्याल में पीएसएल। और इस बार जो पीएसएल होगा वो पहले 8 पीएसएल जो है वो लोग भूल जाएंगे। इतना धमाकेदार पीएसएल होने जा रहा है। 9th पीएसएल जो सीजन 9 होगा पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम इसके जो है वो 254 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर करवा दिए। जी हाँ, आज तक मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा कभी कभी भी नहीं हुआ। पीएसएल के अंदर तो कभी भी नहीं हुआ कि 254 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। और इसकी एक ही रीजन है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बड़ी एडवांस होती जा रही है। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, स्पेशली यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स को और खासकर बैट्समैन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर डेफिनेटली जब उनके बॉलर्स भी आते हैं तो उनको उनके लिए भी बड़ा कुछ यहाँ पे जो है वो लर्निंग प्रोसेस होता है। और वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। और फिर डेफिनेटली बहुत से ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो कि एशिया के अंदर खेले जाते हैं। तो एशिया की कंडीशंस को, पिचेस को समझने के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आप ऐसी लीग्स खेलें जिनके अंदर आपको क्वालिटी की क्रिकेट जो है वो देखने को मिले या खेलने को मिले। उसके अलावा नाजरीन, अगली जो है इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, प्लेटिनियम के अंदर 20 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो इंग्लैंड के हैं। जी, इंग्लैंड के आपके पास इस टाइम जो खिलाड़ी हैं वो जेमी ओटन है, डेविड वैली हैं, डेविड मेलन हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पास ल्यूक वुड हैं। बड़े पीएसएल के अंदर बड़ी उनकी एक जो है वो ठाट बाट रहती है। उसके अलावा जो है वो श्रीलंका के और जनूबी अफ्रीका के भी बड़े खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश के शकीबुल हसन है। और मुजीबर रहमान का स्पिन का जादू जो है वो एशिया की पिचेस के ऊपर चलने वाला है कि जी उन्होंने अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवा लिया है। उसके अलावा जो है वो हजरतुल्लाह जज़ई साहब जो हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवा लिया। तो यानी ये जो पीएसएल होने वाली है ये बड़ी धुआंधार और धमाकेदार जो है वो पीएसएल होने वाली है। उसके अलावा नाज़रीन, आज की जो दूसरी खबर है, हारिस रऊफ की धमकी जो है वो काम कर गई है। हारिस रऊफ ने जो धमकी दी थी रिटायरमेंट की, वो कहीं ना कहीं असर कर गई है। और प्लेयर्स को एनओसी जारी किया जा चुका है बिग बैश लीग खेलने के लिए। उसकी जो शराइत है वो कोई इतनी हार्ड नहीं है। शराइत क्या है, बस आप कह लें कि लॉलीपॉप है जो आवाम को दिया है। उसमें 3 लोगों को आज जो है वो एनओसी जारी किया गया, जिसके अंदर हारिस रऊफ, ओसामा मीर और जमान खान है। हाँ जी, और इनमें सबसे ज्यादा जो इशू था वो हारिस रऊफ का था, क्योंकि हारिस रऊफ का कहीं से हंदिया जो है वो रिटायरमेंट का भी आ रहा था। तो हारिस रऊफ, इन तीनों को जो ऑप्शंस दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि हारिस रऊफ को सिर्फ 5 मैचेस की एनओसी जारी की गई है, यानी कि 5 मैच वो बिग बैश लीग के खेल सकते हैं। उसके बाद भी डेफिनेटली कोई ना कोई कहानी यहाँ पे चला के तो मेरे ख्याल में मैच ऊपर नीचे गया, कुछ ना कुछ टाइम ऊपर नीचे जो है वो हारिस रऊफ करवा लेंगे। जमान को और उसामा मीर को जो है वो 4-4 मैचेस खेलने की इजाजत मिली है और हारिस रऊफ को 5 मैच खेलने की इजाजत मिली है। तो यहाँ मेरे ख्याल में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हारिस रऊफ की धमकी जो है वो वाकई असर कर गई है और हारिस रऊफ की जो रिटायरमेंट वाली गोली थी वो आखिरकार जो है वो चल गई है। उसके अलावा नाज़रीन, तीसरी जो खबर है सबसे बड़ी, सलमान बट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना बैटिंग कंसल्टेंट बनाने की पेशकश कर दी है। अब सलमान बट के ऊपर है कि वो जाते हैं या नहीं जाते। ये देखें, ये मैं यहाँ पे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि एक ऐसा प्लेयर, ठीक है उसका बैकग्राउंड जैसा भी था जो भी था, लेकिन वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं, वो गुजर चुका है, वो उससे जो है वो छोड़ चुका है उस चीज को। तो अब हमें या तो उनको पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए था फिर, या एक दिन बाद हमें इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्हें हटाना नहीं चाहिए था। ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इसका डेफिनेटली जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इसको काफी जो है वो उछाला गया। तो अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट से रब्ता कर लिया है। अब सलमान बट के जवाब का इंतजार है कि वो अफगानिस्तान जाते हैं या नहीं जाते। जैसे उमर गुल भी जो है वो भी पीछे जो है वो अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो कोच के फराइज सर अंजाम दे के आए हैं। तो अब देखना है कि क्या सलमान बट जाते हैं या नहीं जाते। उसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरी छोटी खबर है उनके अंदर सबसे पहले ये है कि जी अहमद शहजाद का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। T20 सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड के अंदर अहमद शहजाद आपको नजर आएंगे। अहमद शहजाद को शामिल करने का हंदिया दे दिया गया है, क्योंकि ये भी वकाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि वो वहां पे सही तरीके से जवाब नहीं दे सके, जिस वजह से उनके रास्ते जो है वो काफी खुल गए। उसके अलावा नाज़रीन, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज होने वाली है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो दोनों तरफ से कर दी गई है।
बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, रोबाडा को रेस्ट दिया गया है, बोमामा कैप्टन जो थे उनको रेस्ट दिया गया है, दूसरी तरफ से जो है वो विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है। बड़े प्लेयर्स को दोनों टीम्स की तरफ से जो है वो रेस्ट दिया गया और ये सीरीज जो है वो क्या रेस्ट ही है या इसके बाद कोई रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने पहला T20 न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत लिया है। बड़ी हाई अचीवमेंट है मेरे ख्याल में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की भी कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ, जो कि हमारा एक मशहूर था कि जी नहीं जीत पाते ये, खासकर जो है वो इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के ऊपर या उनकी टीमों के खिलाफ, तो वहां पे भी हमारी टीम ने जीतना शुरू कर दिया है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।